हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द फैमिली मैन 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ से सीजन 1 का एंड हुआ था। टास्क की टीम फैक्ट्री पहुंच जाती है मगर एक कंटेनर फट जाता है। बाकी के कंटेनर को फटने से रोक लिया जाता है। जो कंटेनर फटता है उससे आसपास के लोगों की जानें चली जाती हैं। जोया हैंडीकैप हो गई थी मिलन को बचाने के चक्कर में। मिलन ने इस हादसे को अपना फेलियर समझकर जॉब से रिजाइन दे दिया। अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए टास्क ने टेररिस्ट अटैक को इक्विपमेंट फेलियर घोषित कर दिया। इन सब से परेशान होकर श्रीकांत ने टास्क से रिजाइन देकर 9 to 5 वाली IT जॉब ज्वाइन कर ली। श्रीकांत की मैरिड लाइफ में कोई सुधार नहीं था। बीवी नाराज की नाराज, बेटी को अपनी प्राइवेसी चाहिए थी और बेटा भी अपने मन की करने लगा था। अब कहानी आगे बढ़ती है नॉर्दर्न श्रीलंकन में बसे रिबेल्स के सीक्रेट कैंप से। रिबेल्स को भड़काने के लिए श्रीलंकन आर्मी ने उनके लीडर के मरने की फेक खबर को अखबार में छाप दिया ताकि गुस्से में आकर रिबेल्स कुछ गलत कर दें और आर्मी वाले उनको मार गिराएं। इस न्यूज को पढ़ने के बाद रिबेल्स का लीडर भास्करन का भाई सुबू और उनका पार्टनर दीपन मिशन को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये लोग श्रीलंकन प्रेसिडेंट रूपतंगा पर हमला करने वाले थे। हमला करने से पहले ये लोग सिल्वा से मिलकर हत्यारों की जांच कर रहे थे, तभी श्रीलंकन आर्मी इन पर अटैक कर देती है। बहुत सारे रिबेल्स मारे जाते हैं मगर भास्करन, सुबू और दीपन भाग निकलते हैं। प्राइम मिनिस्टर बासु इन रिबेल्स को इंडिया में एंटर नहीं होने देने वाली थी, इसीलिए ये लोग जुगाड़ लगाकर पानी के रास्ते लंदन पहुंच जाते हैं। रिबेल्स श्रीलंकन तमिल्स के साथ मिलकर सेपरेट गवर्नमेंट बनाकर लंदन से ही ऑपरेट करना चाहता था। जल्दी ही इनको फ्रांस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। भास्करन का भाई सुबू चेन्नई जाकर वहां से अपने मिशन के लिए लोकल सपोर्ट जमा करने लगता है। जैसे ही ये खबर रूपतंगा को मिलती है, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बासु को कॉल किया और उनसे हेल्प मांगी। सुबू इंडियन मोस्ट वांटेड लिस्ट में नहीं था और अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा और श्रीलंका के हवाले कर दिया तो वहाँ के लोकल सपोर्टर्स हल्ला मचा देंगे। पर सी लेवल पर चाइनीज गवर्नमेंट का कब्जा रोकने और इंडिया को श्रीलंका के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाने थे, तो प्रेसिडेंट बासु ने जबरदस्ती ये काम टास्क को दे दिया। टास्क टीम ने चेन्नई के लोकल पुलिस ऑफिसर मुथु पांडे की हेल्प से सुबू को ढूंढ निकाला और उसको लाने की ड्यूटी तलपटे को दे दिया। तलपटे वहाँ पहुँच तो जाता है लेकिन देर हो जाती है। सुबू ने कुछ ऑफिसर्स को मारकर बंदी बना दिया। श्रीकांत ऑफिस में बैठकर तलपटे से सारी जानकारी लेता रहता था। श्रीकांत तलपटे को एक सुझाव देता है कि इस सिचुएशन में तुम लेजेंडरी रिटायर्ड एजेंट चिलमन की हेल्प लो, और ये आइडिया काम कर जाता है। एक्चुअली चिलमन ने बहुत सारे ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया था। वो सुबू के भाई भास्करन का दोस्त भी था। चिलमन ने भास्करन को कॉल लगाकर सुबू को सरेंडर होने पर मजबूर कर दिया। अब सीजन 1 के फेल मिशन के बाद श्रीकांत से बदला लेने साजिद ने एक लड़के को श्रीकांत की बेटी धृति के पीछे लगा दिया। कल्याण नाम का यह लड़का धृति का बॉयफ्रेंड बनकर इस मिशन को अंजाम दे रहा था। साजिद और समीर दोनों लंदन में छुपे थे। समीर ने अंसारी को मारकर अपना बदला ले लिया था और साजिद को समीर ने एक मिशन पर फिर से इंडिया भेज दिया। नेक्स्ट सीन में श्रीकांत और सुचित्रा अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, पर श्रीकांत को उसकी बकबक अच्छी नहीं लगती और वो उसे गाली देके वहाँ से वापस आ जाता है। दीपन ने PM के सेक्रेटरी को कॉल करके सुबू को अपने हवाले करने की मांग करी। सुबू ने सरेंडर करने से पहले कुछ इंडियन ऑफिसर्स को मार दिया था, इसलिए गवर्नमेंट सुबू को आसानी से लंदन नहीं भेजेगी। साजिद ने समीर के कहने पर चेन्नई में एक स्कूटर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया और सुबू को मरवा दिया। सुबू की मौत के बाद भास्करन ने गवर्नमेंट छोड़ दी और दीपन को PM बना दिया गया। इस बड़े हादसे को कंट्रोल में लाने के लिए PM बासु ने चेन्नई में रूपतंगा के साथ बिलेटरल टॉक्सिंग रोकने के लिए मीटिंग रख दी। सेक्रेटरी बासु को मीटिंग न करने की सलाह देता है मगर PM नहीं सुनती है किसी की भी। उधर भास्करन अपने भाई सुबू की मौत का बदला लेना चाहता था। वो मेजर समीर से जाके मिलता है। भास्करन को ये पता नहीं होता कि सुबू को मरवाने में समीर का हाथ है। उधर मेजर समीर भास्करन को यूज करके इंडिया पर कुछ बड़ा अटैक करने की सोचता है। श्रीकांत ऑफिस में काम तो कर रहा होता है मगर उसका दिल अभी भी टास्क फोर्स में ही था। सूची अब श्रीकांत से बात करना बिल्कुल बंद कर देती है क्योंकि उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है राजी। शुरू में राजी को बहुत ही मजबूर लड़की दिखाया जाता है जिसका हर कोई फायदा उठाना चाहता हो। राजी के फैक्ट्री का मालिक उसके साथ बदतमीजी करता रहता है। जिस बस में वो आती है वहाँ पर भी एक आदमी उसको सेक्सुअली हैरेस करता रहता है। वो राजी का पीछा करता है पर अचानक से एक ट्विस्ट आता है। राजी उस आदमी को बेरहमी से मार डालती है। अब खुलते हैं राजी के असली पत्ते। वो श्रीलंकन रिबेल्स में से एक थी जो उस अटैक में बच गई थी। नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुची का बर्थडे होता है। श्रीकांत उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान करता है। भास्करन भी अब समीर से मिल चुका था। वो चेन्नई में अपने दोस्त सिल्वा को फोन लगाता है और एक टीम तैयार करने को कहता है। सिल्वा के पास तो ऑलरेडी एक टीम थी जिसमें राजी और 2 बच्चे रिबेल थे और समीर भी साजिद को इस प्लान में ज्वाइन करवा देता है। अब होता यह है कि राजी जॉब से रिजाइन देना चाहती थी। उसका बॉस भी उसको यूज करना चाहता था। राजी का बॉस उसको ब्लैकमेल करने लगता है। वो राजी के घर पहुंचकर उसके साथ सेक्स करने को बोलता है। राजी मान जाती है क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखनी थी। लेकिन जब राजी का बॉस सेक्स के टाइम राजी को मारने लगता है तो वो बौखला जाती है और उसको मार डालती है और राजी अपने बॉस की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है और पन्नी में थोड़ा थोड़ा भरकर फेंकना शुरू करती है। अब दूसरे सीन में श्रीकांत को दिखाते हैं जो सुची को डिनर पर लेके जाता है। सब कुछ अच्छा हो रहा होता है लेकिन एक छोटी सी बात पर दोनों का भयंकर झगड़ा हो जाता है और वो घर वापस आ जाते हैं। सुची वापस से जॉब ज्वाइन करना चाहती थी। श्रीकांत आईटी जॉब से रिजाइन कर देता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वापस से टास्क फोर्स ज्वाइन कर लेता है। उधर श्रीकांत और तलबड़ी रिबेल्स के घर को ढूंढने में लग जाते हैं। अब राजी भाग रही होती है तो श्रीकांत उसी से उसके घर का एड्रेस पूछने लगता है। राजी वहाँ से निकल जाती है अपने घर का एड्रेस बता के। पुलिस दोबारा से जब राजी के घर पहुँचती है तो श्रीकांत और तलबड़े को लाश के साथ देखती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब मुथु आता है और उनको जेल से ले जाता है। राजी और सिल्वा का प्लान शुरू हो चुका था। अब वो सामान कलेक्ट करने में लग जाते हैं जिसके लिए उनको सी कोस्ट से होते हुए ब्रह्मिन जाकर इक्विपमेंट कलेक्ट करना था। ये लोग बॉम्ब लाने के लिए राजी, साजिद और जबरान नाम के स्मगलर को भेजते हैं। वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। राजी उन पुलिस वालों को मार देती है। तभी जबरान शोर मचाने लगता है और राजी गुस्से में उसको भी मार डालती है। राजी और साजिद बॉम्ब का सामान लेकर अब वापस आ जाते हैं मगर उस बॉम्ब का डेटोनेटर जबरान के घर पर रह जाता है। अब राजी, साजिद, सिल्वा डेटोनेटर लाने जबरान के घर जाते हैं। राजी जैसे घर के अंदर एंटर करती है तो वो श्रीकांत की टीम को देख लेती है। सिल्वा, साजिद फौरन भाग जाते हैं। श्रीकांत की टीम राजी को पकड़ लेती है। राजी बहुत ही घाक औरत होती है। वो श्रीकांत को कुछ नहीं बताती। वो लोग ऐसे गाँव में होते हैं जहाँ पे लोकल रिबल्स को सपोर्ट करते हैं। श्रीकांत के लिए सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। सिल्वा राजी को बचाने की तैयारी करता है। वो लोग पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं। राजी को गोली लग जाती है। वो भाग जाती है। मिलन मारा जाता है इस गोलीबारी में। कल्याण श्रीकांत की बेटी का बॉयफ्रेंड है मगर उसका असली नाम सलमान होता है। वो मूवी दिखाने के बहाने धृति को किडनैप कर लेता है। राजी का गुपचुप इलाज कराया जाता है और उसके ठीक होते ही साजिद मुंबई रवाना हो जाता है। सुची श्रीकांत को फोन करके बताती है कि धृति घर नहीं आई। श्रीकांत अब ये समझ जाता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है। मुथु और तलबड़े केस को कंटिन्यू करते हैं और श्रीकांत मुंबई आ जाता है अपनी बेटी को बचाने। अब वो लोग एक लोकल इन्फॉर्मर के थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि ये लोग प्लान क्या कर रहे हैं। ये लोग प्लान कर रहे हैं बॉम्ब बनाने का और एक हवाई जहाज में डाल के कहीं ब्लास्ट करने का। ये लोग लोकल एयरपोर्ट और स्ट्रिप्स को खोजने में लग जाते हैं। उनको वो जगह मिल जाती है जिसमें बॉम्ब होता है मगर राजी और सिल्वा उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ सिल्वा वहाँ से भाग निकलता है लेकिन तलपड़े को गोली लग जाती है जिसकी वजह से वो एक जगह छुप जाता है हाईवे के पास बेहोश होकर। राजी और सिल्वा प्लेन को डिसेंबल करके ट्रक में लोड करके निकल जाते हैं। सिल्वा भास्कर के दोस्त के फार्म में ट्रक को लोड कर देता है। उधर श्रीकांत की बेटी भी नहीं मिल रही थी। श्रीकांत पता लगा लेता है मॉल की फुटेज से कि उसकी बेटी किसके साथ थी। साजिद भी बॉम्बे पहुंच चुका था। धृति सलमान को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे मार डालती है और अपने को रूम में लॉक कर लेती है। श्रीकांत की टीम उस जगह को चेस करते हुए वहां पहुंच जाती है। साजिद और उसके साथी मारे जाते हैं। धृति को छुड़ा लिया जाता है। श्रीकांत अब चेन्नई आता है। पुलिस तलपड़े को हाईवे के पास लेकर हॉस्पिटलाइज कर देती है। उधर भास्करन को पुलिस पकड़ लेती है लेकिन वो साइनाइड खाकर खुद की जान दे देता है। श्रीकांत राजी को रोकने के लिए निकल पड़ता है। लड़ाई मार पिटाई के बाद श्रीकांत उस प्लेन को हवा में उड़ा देता है जहां राजी प्लेन समेत मर जाती है। श्रीकांत इस मिशन को सक्सेसफुल बनाता है और सारी टीम को गवर्नमेंट की तरफ से मेडल मिलता है। तो दोस्तों ये थी द फैमिली मैन 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो अपना प्यार दिखाइए और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।